चुनाव कितनी उम्मीद है कांग्रेस को? आज का मतदान का दिन है। एक चरण झारखंड का होगा और कई जगह उपचुनाव है और विशेष रूप से वायनाड में आज मतदान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक मतदान हो और लोग अपने मत का सदुपयोग करें और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार हैं और खासकर प्रियंका जी भारी मतों के अंदर से वो अपना चुनाव जीतेंगी और संसद में पहुंचकर एक बहुत मजबूत आवाज़ बनेंगी, न सिर्फ वायनाड के लिए, केरला के लिए, लेकिन लोगों के लिए, देश के नौजवानों के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे बहुमत के साथ इस बार हम चुनाव जीतेंगे। 7 सीटों पर राजस्थान में भी चुनाव हो रहे हैं। 7 पे चुनाव है और पहली बार हुआ है कि सरकार निर्माण के 1 साल के अंतर में ही जनता का मोह भंग हो जाए सरकार से। तो 12 महीने जो सरकार रही राजस्थान की, वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई है। लोग परेशान हैं और एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि 7 सीट पे हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे और हमारे अधिकांश सीट हम जीतेंगे वहां पर। अमित शाह ने कल कहा महाराष्ट्र में कि वक्फ में हम लोग डंके की चोट पर संशोधन करके रहेंगे वक्फ एक्ट में। देखिए, संशोधन जो होता है वो पार्लियामेंट का काम है। पहले बिल लेकर आए, विड्रॉ करना पड़ा, कमेटी बन गई, वो भी काम नहीं कर पा रही है। तो ये पार्लियामेंट में कुछ काम कराना कोई कुश्ती नहीं है। वो तो एक चर्चा करने के बाद बहुमत के आंकड़ों के आधार पर कुछ चेंजेस होते हैं। जो प्रावधान वो लेकर आए हैं उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो काफ़ी दल और नेता उसको उससे सहमत नहीं है, तो चर्चा करना पड़ेगा। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करें। एक संवाद हो, चर्चा हो, अगर कुछ सार्थक निकल कर आता है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन मनमानी तरीके से जो पिछले लोकसभा में करते थे, इस लोकसभा का जो गठन हुआ है उसमें बहुमत उनके पास नहीं है। योगी जी जो नारा लेकर आए बटेंगे तो कटेंगे, उस पर उन्होंने कल टिप्पणी की। उन्होंने उदाहरण दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को भी इस तरीके से रजाकारों ने मार डाला था, उस पर वो कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध देते। कि जो ये सवाल उठाते हैं उनको समझना पड़ेगा कि खड़गे साहब एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए और उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई और